नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कट्स और वासिस नामक कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में। और यह कास्टिंग डिफेक्ट मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। और इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि यह डिफेक्ट कास्टिंग में किन कारणों से आता है और कैसे इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं कट्स और वासिस नामक कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में। यह डिफेक्ट कास्टिंग में तब आता है जब मोल्टन मेटल हाई वेलोसिटी के साथ गेट के माध्यम से सैंड मोल्ड में या मोल्ड कैविटी में एंटर करता है। तो उस समय क्या होगा कि जो मोल्ड या फिर कोर सरफेस है उसका इरोजन होगा, क्योंकि जो मोल्ड या फिर जो कोर सरफेस है वो मोल्डिंग सैंड से बना है और हाई वेलोसिटी मोल्टन मेटल की होने के कारण हमारा जो मोल्डिंग सैंड है उसका इरोजन हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी जो कास्टिंग होगी उसमें कट्स और वासिस नामक डिफेक्ट आ जाते हैं। दिखने में ये थोड़ा सा रफ सरफेस होता है, रफ स्पॉट हमें नज़र आते हैं। तो एक प्रकार से ये एक प्रोजेक्शन होती है जो हमारी कास्टिंग के ड्रैग फेस पर ही आती है। अगर आप देखें ये कास्टिंग है जिसका ये कोप फेस है जो अपर पार्ट होता है, ये ड्रैग फेस है जो बॉटम पार्ट होता है। तो इसके ड्रैग फेस पर ही कट्स और वासिस नामक डिफेक्ट आते हैं। और ये जो प्रोजेक्शन होती है, अगर हम बात करें, ये पूरा जो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, एक प्रकार से ये एक्सेस मेटल का एरिया होता है, क्योंकि हाई वेलोसिटी के कारण गेट के माध्यम से मोल्ड कैविटी में ज़्यादा मेटल चला जाता है और जिसके कारण ये डिफेक्ट आता है। और इस प्रोजेक्शन में जो कम हाइट की प्रोजेक्शन होती हैं, जो कास्टिंग के एक साइड से दूसरी साइड की तरफ एक्सटेंड करती हैं, उसको हम कट्स कहते हैं। तो बात करते हैं कि ये डिफेक्ट किन किन कारणों से आ सकता है। तो वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं। सबसे पहला कॉज है जब मोल्टन मेटल हमारा मोल्ड कैविटी में एंटर करता है पोरिंग के दौरान, अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तब ये डिफेक्ट आ सकता है। दूसरा, जब मोल्ड और कोर सरफेस पर जो मोल्डिंग सैंड लगा होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है अगर कम है तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। फॉल्टी गेटिंग सिस्टम होने के कारण भी ये डिफेक्ट आ सकता है। उसके बाद जो फेसिंग या फिर जो कोर सैंड होता है उसमें जो बाइंडर हम यूज़ करते हैं, उन बाइंडर्स को अगर कम अमाउंट में यूज़ किया जाए, कम मात्रा में यूज़ किया जाए, तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। अब वो कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं, कौन कौन से उपाय हैं जिनको अपनाकर इस डिफेक्ट को कास्टिंग में आने से रोका जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हाई फ्लो स्पीड होती है मोल्टन मेटल की पोरिंग के दौरान, उससे हमें बचना है, उस स्पीड को हमें कम रखना है। और मोल्ड और कोर सरफेस की जो स्ट्रेंथ है उसको अगर इम्प्रूव कर दिया जाए तब भी इस डिफेक्ट को कम किया जा सकता है। फेसिंग और कोर सैंड में अगर हम प्रॉपर अमाउंट में बाइंडर को ऐड कर दें, बाइंडर की सिलेक्शन अच्छी तरह से की जाए उनकी गुड प्रॉपर्टी के आधार पर, और वो हाई टेम्परेचर पर कार्य कर पाएँ, तो उसके कारण भी हम इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। अगर मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर रैमिंग की जाए तब भी इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। अगर हम जो गेटिंग सिस्टम है डिज़ाइन करें गेटिंग सिस्टम को प्रॉपरली, तो उससे क्या होगा कि जो मोल्टन मेटल को जब पोर करते हैं उसका जो टर्बुलेंस होता है उसको अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, और जिसके कारण ये डिफेक्ट दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कट्स और वासिस नामक कास्टिंग डिफेक्ट जो मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।